नमस्कार दोस्तों, कविता ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की डेफिनेशन। आप देख रहे हैं वीडियो 1.2। अभी तक हम पढ़ चुके हैं परिभाषा 6 तक। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा 7 से। ठीक है दोस्तों, जो परिभाषा नंबर 7 है वो है उप डाकघर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब पोस्ट ऑफिस। परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार और प्रश्नों के स्तर के हिसाब से आपको सिर्फ परिभाषा का अर्थ ध्यान रखना है, और परिभाषा का मतलब भी यही होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो उप डाकघर का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो होती है कि जो उप डाकघर होता है वो प्रधान डाकघर के अधीन होता है। ठीक है, और उसका जो लेखा कार्यालय होता है वो प्रधान डाकघर ही होता है, और उसके धन संबंधी लेन देन का काम भी प्रधान डाकघर के लेखों में ही समाविष्ट किया जाता है। ठीक है, और जो उप डाकघर होता है उसका जो प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है, उसको आप सभी जानते होंगे एसपीएम के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सब पोस्ट मास्टर। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं उप डाकपाल। क्लियर। अब इसमें से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि जो नगर उप डाकघर कौन सा बोला जाता है। नगर उप डाकघर दो एसओ होते हैं, एक तो एनडीएसओ और एक होता है जो गांव में एसओ होता है उसको एसओ बोलते हैं, और जो सिटी में होता है उसको टाउन सब ऑफिस बोलते हैं, टीएसओ बोलते हैं। और एक वितरण डाकघर होता है, वितरण उप डाकघर होता है, और एक गैर वितरण उप डाकघर होता है। क्लियर। तो किसी नगर या उसके जो उपनगर होता है उसमें जहां पर कोई हेड पोस्ट ऑफिस भी हो, उस उप डाकघर को नगर उप डाकघर के नाम से जाना जाता है। यानी कोई ऐसा सिटी जिसके अंदर प्रधान डाकघर भी हो और वहां पर कोई डाकघर स्थित होगा, उसको नगर उप डाकघर बोला जाता है, अर्थात टीएसओ बोला जाता है, टाउन सब ऑफिस। हिंदी में होता है नगर उप डाकघर। क्लियर। गैर वितरण जो उप डाकघर होता है उसको एनडीएसओ बोला जाता है, नॉन डिलीवरी सब ऑफिस। ठीक है, वितरण डाकघर को बोला जाता है डीएसओ, डिलीवरी सब ऑफिस। ठीक है, और इनका जो इंचार्ज होता है उन सभी को एसपीएम के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो 3 या 4 प्रश्न बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 बन रहा है उप डाकघर किसके अधीन होता है, तो उत्तर आ जाएगा प्रधान डाकघर के। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उप डाकघर का लेखा कार्यालय कौन सा होता है। उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रधान डाकघर, ऑप्शन बी आ जाएगा खुद उप डाकघर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा शाखा डाकघर, ऑप्शन डी आ जाएगा डिवीजन ऑफिस। तो दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा प्रधान डाकघर। तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा तीसरे नंबर का, वो हो जाएगा उप डाकघर जो होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, तो एसपीएम होता है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा टाउन सब ऑफिस किसको जाना जाता है, तो आपकी ये लाइन परीक्षा में आ जाएगी। किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाकघर भी स्थित होते हैं, ऐसे डाकघर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर आ जाएगा टाउन सब ऑफिस, यानी नगर उप डाकघर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो एसपीएम होता है उसको नायब पोस्ट मास्टर भी हिंदी में बोला जाता है। आप इस बात को हमेशा याद रखें क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। क्लियर। आपके जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अगली जो परिभाषा है वो बहुत इजी है। आप सभी एट प्रेजेंट जो अध्ययन कर रहे हो वो सभी इसी जो नेक्स्ट परिभाषा उससे संबंधित है किसी न किसी प्रकार से। तो हमारी जो अगली परिभाषा है वो है शाखा डाकघर, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो पिछली एग्जाम हुई थी जीडीएस टू पोस्टमैन, उसमें एक प्रश्न आया था कि शाखा डाकघर का जो इंचार्ज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर है शाखा डाकपाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब बात ये आती, इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे कि आया था शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय कौन सा होता है, तो ये आप सभी को मैं अच्छे से बता चुका हूं, या तो प्रधान डाकघर होता है या उप डाकघर होता है। दोस्तों शाखा डाकघर उप डाकघर से निचले दर्जे का एक डाकघर ऐसा डाकघर होता है जिसका लेखा संबंध सीधे किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है। दोनों नाम आगे, जिसे इसका लेखा कार्यालय भी कहा जाता है। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को या तो प्रधान डाकघर में या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। अर्थात आपके प्रश्न आ जाए शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को किस डाकघर के लेखा कार्यालय में समाविष्ट किया जाता है, तो आपके दोनों ही ऑप्शन में आ जाएंगे, या तो प्रधान डाकघर या उप डाकघर। आपका यही उत्तर हो जाएगा। शाखा डाकघर का जो प्रभारी अधिकारी होता है, मैंने आपको बता दिया है किस नाम से जाना जाता है, शाखा पोस्ट मास्टर के नाम से जाता है। अंग्रेजी में अपन उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नगर जहां पे प्रधान डाकघर भी हो और उस नगर में यदि कोई बीओ होता है, बीओ अधिकतम 99% ग्रामीण एरियो में होते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिटी भी होता है जहां बीओ स्थित होता है, तो उसको नगर शाखा डाकघर के नाम से जाना जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ये भी संभावित प्रश्न है। जब पूरी डेफिनेशन हो जाएगी तो मैं आपको एमसीक्यू प्रश्न दूंगा, उनमें इन प्रश्नों को जोड़ दिया जाएगा। क्लियर। अभी आपके केवल ये परिभाषा समझ में आनी चाहिए। इसमें से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है शाखा डाकघर कौन से नंबर की डेफिनेशन है। क्लियर। अब अपन सीधे आते हैं परिभाषा नंबर 9 पर, जिसका नाम है परिभाषा नंबर 9 है। उसमें 3 परिभाषाएं दे रखी है। 9 की क है पारवहन कार्यालय, जिसको अंग्रेजी में ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। 9 की ख है पारवहन डाक कार्यालय।
जिसको ट्रांजिट मेल ऑफिस बोलते हैं। ऊपर वाली और इसमें दोनों में एक ही डिफरेंट है। ऊपर वाली है पारवहन कार्यालय और ये भी पारवहन कार्यालय है, लेकिन बीच में डाक शब्द और जोड़ दिया गया, पारवहन डाक कार्यालय। मैं बता दूंगा इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। तीसरे नंबर की होती है कंप्यूटरीकृत पारवहन डाक कार्यालय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोस्तों मैंने ये अंग्रेजी का शब्द इसलिए लिखा क्योंकि आपके ये भी फुल फॉर्म पूछी गई थी, CTMO। जो CTMO की फुल फॉर्म क्या है तो आपका अर्थ आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं नो की क्या परिभाषा है, पारवहन डाक कार्यालय ट्रांजिट ऑफिस, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों आपको पहला प्रश्न बन गया, पारवहन कार्यालय कौन से नंबर की डेफिनेशन है, परिभाषा नंबर 9 के। इसका अर्थ क्या होता है, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित होता है। सीधी डाक संचार लाइन पर, पहला शब्द है जो डाकघर, RMS का ऑफिस नहीं, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित होता है और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हों, यानी उस डाकघर में वहां से भी जो आगे थैले जाते हैं, बंद होके आते हैं, वो प्राप्त होते हो, ऐसे ऑफिस को पारवहन डाक कार्यालय के नाम से जाना जाता है। और वहां पर वो जो थैले आते हैं उनको खोला नहीं जाता है, डायरेक्ट उनको ऊपर का जो लेबल होता है उसके नाम से देकर उनकी सॉर्टिंग कर दी जाती है। जैसे मान लो 20 बैग आए, 20 बैग के ऊपर लिखा है दिल्ली RMS, तो उन सभी बैगों को एक बड़े से थैले में भर के भेज दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है दिल्ली RMS, तो वो ट्रांजिट बैग हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो थैले बिना खोले ही आगे भेज दिए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड थैले। अभी आपका एक प्रश्न, एक नया प्रश्न और बन गया कि फॉरवर्ड थैले किन थैलों को बोला जाता है, तो उसका उत्तर हो गया इस प्रकार, जो थैले बिना खोले आगे भेजे जाते हैं उन्हें फॉरवर्ड थैले के नाम से जाना जाता है। पारवहन कार्यालय के नाम भेजे गए पारवहन थैलों को वहां खोला जाता है और उनके अंदर रखे फॉरवर्ड थैलों को खुले ही अन्य पारवहन थैलों में, यानी अन्य जो पारवहन थैला होता है उसको ट्रांजिट बैग बोलते हैं, पारवहन कार्यालय ट्रांजिट ऑफिस को बोलते हैं, ठीक है। तो उनको जो है पारवहन थैले में बंद करके आगे भेज दिया जाता है। पारवहन कार्यालय जो होता है उसका उपयोग क्या होता है, इसमें से एक प्रश्न ये भी बन रहा है। ट्रांजिट जो ऑफिस होता है उसका उपयोग क्या होता है, उसका उपयोग होता है बंद थैलों की संख्या कम करना। अब मैं इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं वो बता देता हूं आपको। एक प्रश्न हो गया कौन से नंबर की डेफिनेशन है, दूसरा प्रश्न हो गया पारवहन कार्यालय का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा ऑफिस जो ऐसा डाकघर जो किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित होता है और जहां आगे के डाकघरों के लिए थैले प्राप्त होते हैं और वो थैले होते हैं बिना खोले छाटे जाते हैं, ठीक है, उन्हें पारवहन कार्यालय के नाम से जाना जाता है। और फॉरवर्ड थैले, दूसरा नंबर का प्रश्न हो गया, तीसरे नंबर का प्रश्न हो गया फॉरवर्ड थैले कौन से थैले होते हैं। तो ऐसे थैले जिन्हें बिना खोले ही आगे भेजा जाता है उन्हें फॉरवर्ड थैले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिना खोले ही आगे भेजे जाने वाले थैलों को फॉरवर्ड थैले के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से नोट करते रहिए, आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो ट्रांजिट कार्यालय होता है इसका उपयोग क्या है, तो खुले थैलों की संख्या कम करना, क्लियर। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पारवहन डाक कार्यालय, ठीक है। इसमें केवल बीच में एक मेल शब्द जोड़ दिया गया है, पारवहन डाक कार्यालय। दोस्तों रेल डाक जो व्यवस्था है RMS, उसकी ये एक शाखा कार्यालय है, ठीक है, पारवहन डाक कार्यालय। जबकि ट्रांजिट ऑफिस एक डाकघर था, ये RMS की एक सेवा है जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। वहां कौन से थैले प्राप्त किए जाते थे, खुले, ट्रांजिट ऑफिस में इसमें कौन से थैले प्राप्त किए जाते हैं, बंद थैले। पारवहन डाक कार्यालय का संबंध बंद थैलों से होता है जो यहाँ प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, ठीक है। इनकी छटाई नहीं होती यहाँ पे, इनकी शॉर्टिंग नहीं होती यहाँ पे, वो केवल जैसे आते हैं वैसे की वैसे ही बंद वापिस भेज दिए जाते हैं। और इसका जो प्रभारी अधिकारी होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस का, वो कौन होता है, डाक अभिकर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल एजेंट। और दूसरा होता है डाक रक्षक, यानी डाक अभिकर्ता या डाक रक्षक इसका प्रभारी होता है। आपका प्रश्न आ जाएगा पारवहन डाक कार्यालय का प्रभारी कौन होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा डाक अभिकर्ता या डाक रक्षक, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार ये कई सेटों में काम करता है, आवश्यकता के अनुसार ये कई सेटों में काम भी करता है, ठीक है। आपके इसमें से 2-3 प्रश्न बन गए। पारवहन डाक कार्यालय का अर्थ क्या होता है, पारवहन डाक कार्यालय प्रश्न एक ये भी आ जाएगा आपके कि बंद थैलों का संबंध निम्न में से किसका है, तो आपका उत्तर आ जाएगा पारवहन डाक कार्यालय। आपका प्रश्न ये भी बन रहा है पारवहन डाक कार्यालय का इंचार्ज कौन होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा मेल एजेंट या मेल गार्ड इसका इंचार्ज होता है। और ये कैसे काम करता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आवश्यकता के अनुसार कई सेटों में काम करता है। ये डाक इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कंप्यूटरीकृत पारवहन डाक कार्यालय, यानी नो गे। ये आपको परिभाषा का नंबर भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, CTMO, ये फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो दोस्तों इसका तो एक ही उत्तर है सीधा ही,
कि कुछ शहरों में डाक परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। डाक परिवहन कार्यालयों में नहीं है, टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस होता वही है, लेकिन जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है उसको कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस बोल दिया जाता है, यानी कंप्यूटरीकृत परिवहन डाक कार्यालय। इसका आप ऐसे याद रख लो सीधा ही, कौन से नंबर की डेफिनेशन है, अर्थ क्या होता है, ऐसे परिवहन डाक कार्यालय जिसमें कंप्यूटरों पर कार्य किया जाता है उसको कंप्यूटरीकृत परिवहन डाक कार्यालय कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो 1.2 हम पढ़ चुके हैं, परिभाषा नंबर 7, 8 और 9। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा नंबर 10 से 14 तक वीडियो 1.3 में। धन्यवाद।